जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, मैं यहां पे आप सभी को बताने जा रहा हूं। आज मैं जितने भी पिछले 8-10 सालों में MSN 1 और प्लस में इसमें है MSN 2। देखिए, मैं इतना गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो से जो है आपको ऑब्जेक्टिव में 5 से 10 नंबर तो 100% आएगा ही आएगा। 5 से 10 नंबर, जी हाँ दोस्तों, 5 से 10 नंबर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से 5 नंबर आपको हो सकता है मेडिकल सर्जिकल 1 में पूछ ले या मेडिकल सर्जिकल 2 में पूछ ले। देखिए, कम से कम 10 इस वीडियो से आएगा और अधिकतम इस वीडियो से 15 नंबर का आ सकता है। मतलब समझिए, इसमें मेडिकल सर्जिकल 1 और मेडिकल सर्जिकल 2 दोनों का क्वेश्चन मिक्सअप है, तो कम से कम 10 नंबर तो आएगा ही आएगा इस वीडियो से और अधिकतम 15 नंबर भी आ सकता है। तो इस वीडियो में जितना भी समय लगे आप लोग समय दीजिएगा, तो आपके अंदर 10 नंबर मुट्ठी में आ जाएगा। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा फिलअप, और फिलअप पूछेगा या ट्रू फॉल्स पूछेगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। ये क्वेश्चन मेडिकल सर्जिकल 1 और मेडिकल सर्जिकल 2 दोनों के मिला के 80+ क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है M18 हाइड्रोक्लोराइड। मैंने आपको बताया था कि आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन चल ही रहा है, आपको बीच बीच में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके 1.5 से 2 महीना में होंगे, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। रेडी रहना है मीन्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट भी पढ़ना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो शॉर्ट तो चल ही रहा है, चलेगा ही लगातार कुछ दिन अभी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी करने वाले हैं ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। तो जो M18 हाइड्रोक्लोराइड है वो किसके इलाज में किया जाता है? मतलब देखिए, यहाँ पे आपसे सीधा पूछ देगा कि पेप्टिक अल्सर में किस दवाई का उपयोग किया जाता है, तो आपसे बताना पड़ेगा M18 हाइड्रोक्लोराइड। और जो M18 दवाई होता है ना साथियों, M18 जो होता है ये क्या करता है? उल्टी को बढ़ाता है। ये क्या करता है? M18 जो होता है उल्टी को बढ़ाता है, तो इससे जो है उल्टी के लिए प्रेरित करने वाला दवाइयाँ भी कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ M18 को। तो ये चीज़ों ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। M18 कहेगा तो ये दवा है, ये क्या है? उल्टी को क्या करता है? बढ़ाता है, उल्टी को लाता है। और M18 हाइड्रोक्लोराइड कहेगा तो पेप्टिक अल्सर के उपचार के लिए जो है M18 हाइड्रोक्लोराइड, M18 के साथ HCl लग जाएगा तो पेप्टिक अल्सर। और पेप्टिक अल्सर कहाँ होता है? पेट में, आमाशय में होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत शानदार है। कहता है यहाँ पे देखिए, कोलिसिस्टेक्टोमी निकालने को क्या कहते हैं? कोलिसिस्टेक्टोमी ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, कोलिसिस्टेक्टोमी मीन्स होता है, देखिए जहाँ भी टोमी लगा हुआ आ जाएगा समझिएगा ऑपरेशन वाला मामला है। चाहे वो मैस्टेक्टोमी हो, स्तन का ऑपरेशन हो, चाहे नेफ्रेक्टोमी हो या कोलोस्टोमी हो, समझ जाइएगा कि कोलेसिस्टेक्टोमी आ जाएगा। मीन्स जो है गोल्ड ब्लेडर को रिमूव करना, मतलब गोल्ड ब्लेडर को हटाने को कोलिस्टेक्टोमी कहा जाता है। क्या चीज़ कहा जाता है? कोलिसिस्टेक्टोमी कहा जाता है गोल्ड ब्लेडर हटाने को। ये चीज़ हो गया। तीसरा है वेन की सूजन को क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ वेन नोन एज बर्गर डिजीज। दोस्तों, जो बर्गर डिजीज होता है इसको हम लोग वेन सूजन को नाम से जानते हैं, बर्गर डिजीज को। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है मेलिग्नेंसी क्या होता है? तो मेलिग्नेंसी इज ए डायग्नोस्ड बाय बायोप्सी। जो मेलिग्नेंसी होता है इसको बायोप्सी के द्वारा क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। बायोप्सी डायग्नोसिस जो है मेलिग्नेंस बीमारी में किया जाता है। और बायोप्सी जो है कैंसर में भी होता है, बायोप्सी जो है और रीनल फेलुअर में भी होता है। तो ये चीज़ को समझिएगा। पाँचवा है मेस्टेक्टोमी, डैश निकालने को कहते हैं। तो जो स्तन होता है, स्तन में कोई मतलब कैंसर वगैरह होता है तो ये ब्रेस्ट जो है मेस्टेक्टोमी किया जाता है। छठा है रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। याद रखिएगा 7.4 होता है रक्त का pH मान। मूत्र का pH मान कितना होता है? देखिए, मूत्र का pH मान लगभग 6 के आसपास होता है, बट इसका नॉर्मल वैल्यू जो है 4.5 से लेकर 8 के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट आपका 8वां है अल्ट्रासोनोग्राफी का अर्थ क्या होता है? तो जो अल्ट्रासोनोग्राफी का होता है शरीर के आंतरिक अंगों को क्या करता है? परीक्षण करता है। USG होता है, ये आपका पेट से के आसपास के एरिया को, एब्डोमिनल रीजन को क्या करता है? ये परीक्षण करता है। 9वां है प्रश्न यहाँ पे कि एंडोस्कोपी का क्या अर्थ है? एंडोस्कोपी रिफर टू शरीर की गुहाओं का परीक्षण। और जो एंडोस्कोपी होता है मल द्वार, ये सब के लिए ये काम में आता है। मतलब जिस जगह पे छेद वाला होगा, छिद्र वाला होगा, उसको ये परीक्षण करने के काम में आता है एंडोस्कोप। तो ये चीज़ें समझिएगा। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न है कि एनोरेक्सिया का क्या अर्थ है? तो भूख न लगना को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया बोलते हैं। चीज़ें ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछेगा कि भूख न लगना को क्या बोलेंगे? एनोरेक्सिया। मुंह के संक्रमण को क्या कहते हैं?
टाइटिस बोलते हैं, स्टोमोटाइटिस बोलते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसी प्रकार से पूछेगा कि एनोरेक्सिया का क्या मतलब होता है, मुंह के संक्रमण का क्या होता है, किडनी में संक्रमण को क्या बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछेगा। किडनी हटाने को क्या बोलते हैं, गोल्ड ब्लेडर हटाने को क्या बोलते हैं, तो अभी पढ़े हैं ना, कोलोस्टेक्टोमी पढ़े हैं ना अभी, तो वही चीज़ें हैं। यहाँ पे है मुंह के संक्रमण को स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, खून में सोडियम की स्तर की कमी को क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रियम बोलते हैं, हाइपोनेट्रियम। देखिए याद रखिएगा कैसे, Na जो होता है ना, Na, तो Na मतलब नेट्रियम, इस ध्यान यहाँ से कीजिएगा, नेट्रियम। ऐसे सोडियम को सोडियम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश से ध्यान में रखिएगा कि हाइपोनेट्रियम होगा, हाइपो मीन्स कम होता है, और यहाँ पे हाइपर दे दीजिएगा तो ज़्यादा, ज़्यादा कहता तो हाइपर नेट्रियम होता, कम कह रहा है तो हाइपोनेट्रियम होगा। चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अगर पूछ देता कि पोटेशियम का मात्रा बढ़ जाना तो हाइपर कैल्सीमिया, क्योंकि पोटेशियम का जो होता है के होता है, तो इसलिए कैल्सीमिया उसको कहा जाता है। 13 है, स्तन को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाने को क्या कहते हैं, अभी पढ़े हैं, मैस्टेक्टोमी की सर्जरी किया जाता है स्तन का, तो उसे मैस्टेक्टोमी कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क के विद्युत गतिविधियों को डैश द्वारा मापते हैं। देखिए जो मस्तिष्क में क्या हलचल चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो जो विद्युत के द्वारा जो नापा जाता है मस्तिष्क को, उससे हम लोग EEG बोलते हैं, EEG। जी हाँ दोस्तों, EEG क्या होता है, एक प्रकार से टेस्ट है, डायग्नोसिस है ब्रेन का। 15 नंबर है, देखिए फुफ्फुस झिल्ली सूजन को डैश कहते हैं, प्लूरल। देखिए जो फुफ्फुस झिल्ली होता है ना, जो फेफड़े को क्या करता है, ढक के रखने का काम करता है। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है, और उसमें सूजन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो प्लूरा जो होता है, प्लूरा से ही प्लूरिसी बनता है, ध्यान में रखिए। तो जो इन्फ्लामेशन होगा फुफ्फुस झिल्ली में, उससे हम लोग प्लूरिसी बोलेंगे। क्या चीज़ बोलेंगे, प्लूरिसी, PLEURISY, प्लूरिसी। चीज़ें को ध्यान में रखिएगा, याद होगा। अब यहाँ पे है कि 10वीं कपाल तंत्रिका कौन सा है, तो दोस्तों जो वेगस तंत्रिका होता है वो 10वीं कपाल क्रेनियल नर्व होता है, ये 10वां नंबर का, चीज़ें याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर में भी है। 17 है, मूत्राशय की जांच के उपकरण को क्या कहते हैं। जो मूत्राशय होता है उसमें जांच को क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को जांच में कौन सा उपकरण काम में आता है, तो सिस्टोस्कोप। और एंडोस्कोप कहाँ आता है, कैविटी के जाँच में, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है सिस्टोस्कोप, मीन्स क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय की जांच के लिए सिस्टोस्कोप। उसी प्रकार से 18 नंबर प्रश्न है कि CSF में कितना दबाव होता है, तो दोस्तों एक नॉर्मल प्रेशर जो CSF में होता है सेंटीमीटर में 7 से 18 cm/H2A होता है, क्योंकि एक क्या करता है, आपका प्रेशर देता है CSF। तो चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नाक से स्राव को क्या कहते हैं, तो एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। नाक से अगर रक्त स्राव हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एपिस्टैक्सिस, 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 ध्यान में रखिएगा। एप्सीटैक्सिस, 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 ध्यान में रखिएगा। चीज़ें को नाक से ब्लड आना बहुत बार पूछा गया है। 20वां नंबर प्रश्न है, यूरिया में प्रोटीन की उपस्थिति को प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, तो पता ही है। 21 है, हाइपरनेट्रियम। हाइपरनेट्रियम का मतलब क्या होता है कि डैश एक इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन है और रक्त में सोडियम के उच्च स्तर को नियंत्रित करता है। मैंने पहले ही बताया कि रक्त में सोडियम की स्तर ऊंच हो जाना मीन्स हाइपरनेट्रियम, हाइपर मीन्स बढ़ा हुआ और हाइपो मीन्स कम हुआ। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर सोडियम को रक्त में कम कहता तो हाइपो होता, हाइपोनेट्रियम ज़्यादा कहा है इसलिए हाइपरनेट्रियम होगा। 22 नंबर है, फुफ्फुस अंतरिक्ष में तरल। देखिए फुफ्फुस अंतरिक्षीय में तरल पदार्थ का असमान संचय क्या कहलाता है। देखिए अब जो फुफ्फुस होता है, जो प्लूरल है, उसमें असमान तरल पदार्थ का संचयन मतलब जमा हो जाना क्या कहलाता है, प्लूरल इफ्यूजन बोलता है। जो फेफड़ा होता है ना, उसमें पानी भर जाना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। बहुत बार पूछेगा कि फुफ्फुस में, प्लूरल कैविटी में पानी भर जाना, प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि का सर्जिकल हटाने को क्या कहते हैं, थायरैक्टोमी कहते हैं। चीज़ें याद रखिएगा, THYROIDECTOMI, थायरैक्टोमी। क्या चीज़, थायराइडेक्टोमी, थायराइडेक्टोमी। चीज़ों को याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि को हटाना। देखिए कोई भी लगभग क्वेश्चन पूछेगा, जैसे नेफ्रॉन को हटाना तो नेफ्रोक्टोमी, थायराइड को हटाना थायरैक्टोमी, स्तन को हटाना मेमरी ग्लैंड को हटाना मतलब मैस्टेक्टोमी। मतलब टोमी लगा दीजिएगा तो सर्जरी वाला चीज़ आ जाएगा। तो ये चीज़ें होता है। तो यहाँ पे हो चुका है। 24 नंबर में हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे 24 में है कि क्रायो सर्जरी डैश का इस्तेमाल फ्रीज और कोशिकाओं को मारने के लिए करते हैं। देखिए मीन्स जो कार्डियो सर्जरी होता है इसका उपयोग फ्रीज और कोशिकाओं को मारने के लिए होता है।
तरल नाइट्रोजन, देखिए जो क्रायो सर्जरी होता है उसमें तरल नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है फ्रीज और कोशिकाओं को मारने के लिए जो है किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि क्रायो सर्जरी में किसका उपयोग किया जाता है, तो तरल नाइट्रोजन का। चीज़ें को याद रखिएगा। गुर्दे का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, किडनी का। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। निगलने में कठिनाई होता है तो इसे डिस्फेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगलने में परेशानी होना। या आपसे ये भी पूछ देगा कि डिफ़िकल्ट इन स्वेलिंग, तो क्या चीज़ हो जाएगा, डिस्फेजिया। चीज़ों को याद रखिएगा, निगलने में कठिनाई होना। 27 नंबर है, पेरिटोनियल गुहा की परत की सूजन को क्या कहते हैं। देखिए जो पेरिटोनियल गुहा होता है ये कहाँ होता है, आप सभी को समझते हैं। जो पेरिटोनियल गुहा होता है उदर क्षेत्र में, उसके पेरिटोनियल गुहा के जो परत होता है उसमें सूजन होने को क्या बोला जाता है, तो पेरिटोनाइटिस बोला जाता है। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, सूजन बोलेगा किसी चीज़ में तो उसमें आइटिस लगा दीजिएगा, आइटिस लगा। जैसे रक्तस्राव निकलना, तो रक्तस्राव क्या था, एपिस्टैक्सिस था ना। उसी प्रकार से सूजन बोलेगा तो आइटिस लगा दीजिएगा। जैसे पेरिटोनियल गुहाओं के परत में सूजन है तो पेरी और पेरिटोनाइटिस, तो पेरिटोनियल से ही पेरिटोनाइटिस बना है। तो यही चीज़ें हैं, दिमाग लगाइएगा तो चीज़ें आराम से आप लोग बना दीजिएगा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है कि 28 है, विद्युत पेशी लेखन एक परीक्षण है जो डैश स्वास्थ्य की जांच करता है। इलेक्ट्रोमोग्राफी, दोस्तों इलेक्ट्रोमोग्राफी क्या है, जो चेक करता है स्वास्थ्य का। तो मांसपेशी व मोटर न्यूरॉन मतलब ये मसल्स और मोटर न्यूरॉन को चेक करता है कौन, विद्युत पेशी लेखन। पेशी से है तो मतलब पेशी इसमें भी है, तो पेशी यहाँ भी है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये मांसपेशी से संबंधित है। उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं 29 में है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सर्जरी में पेट से के निचले हिस्सा निकाल दिया जाता है और शेष भाग ग्रहणी के साथ मिलाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो आंशिक गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें सर्जरी में पेट के निचला हिस्सा निकाल दिया जाता है और शेष भाग ग्रहणी के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, तो आंशिक गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं, मतलब पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। मतलब इसमें जो हमारा गैसियल क्षेत्र है, जो गैस्ट्रोजेनियस जो हमारा क्षेत्र है पेट में जो है, वहाँ पे जो है उस भाग को हल्का निकाल दिया जाता है, तो उसे गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। और हल्का निकालता है इसलिए आंशिक। चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, और कितना शानदार प्रश्न है। स्तन को हटाने को यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं कि मैस्टेक्टोमी। टिश्यूज में पानी भर जाना, मतलब जो ऊतक होता है उसमें पानी भर जाना क्या कहलाता है, एडिमा कहलाता है। मीन्स सीधा समझिए कि अगर किसी शरीर के अंग में पानी भर जाता है तो एक प्रकार से एडिमा हो जाता है, हाथीनुमा पैर हो जाता है, मोटा हो जाएगा उस शरीर के भाग और उसमें पानी होता है, तो वही एडिमा होता है। तो यही कहता है टिश्यू में पानी भर जाना, एडिमा। 32 नंबर है, शरीर के आधे भाग में लकवा लगने को क्या बोलते हैं, हेमीप्लेजिया। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हेमीप्लेजिया होता क्या है, बताइए हेमीप्लेजिया है क्या। तो हेमी जो प्लेजिया होता है ये क्या होता है, शरीर के आधे भाग को लकवा लगने को हेमीप्लेजिया बोलते हैं। ये चीज़ों को समझिए। नेक्स्ट है 33 नंबर, आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस को क्या कहते हैं। देखिए आप लोग 10th में पढ़े होइएगा कि द्वीपिकाएँ, लंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किसे बोलते हैं, तो इंसुलिन को ये तैयार करता है। इंसुलिन तैयार करता है कौन, आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। 34 है, रक्त का समान पीएच कितना होता है, 7.4। इसी को 5 कर दिया है तो आप लोग को ध्यान देना नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि खांसी में खून आना क्या कहलाता है। अब देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, उल्टी के साथ खून आना और खांसी में खून आना दोनों अलग अलग है। तो खांसी में खून कहेगा तो हेमेप्टाइसिस। देखिए बीच में इसमें पी लगा है ना, तो पी इसमें लगल रहेगा, खांसी के साथ खून आएगा तो हेमेप्टाइसिस। क्या चीज़, हेमेप्टाइसिस। इसको इंग्लिश में हेमेप्टाइसिस बोलते हैं, हिंदी में हेमेप्टीसिस लिखते हैं। तो चीज़ों को ध्यान में रखिए, कफिंग ब्लड होगा तो हेमेप्टाइसिस होगा, पॉज जरूर बीच में लगाइएगा। 36 नंबर है, मेलिंगनेंस कैंसर डैश के द्वारा डायग्नोसिस होता है, बायोप्सी के द्वारा। अभी ऊपर पढ़े हैं कि मेलिंगनेंस हो, कैंसर हो, किडनी का हो, तो इसमें एक डायग्नोसिस होता है, वो बायोप्सी होता है। ये चीज़ें हैं। अब देखिए नस के सूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी ऊपर पढ़े हैं हम लोग कि नस को फूल जाना, नस के इन्फ्लामेशन को हम लोग बर्गर रोग बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को समझना होगा। 38 नंबर प्रश्न और शानदार प्रश्न है, यूरिया में प्रोटीन की उपस्थिति का मतलब क्या है। जो यूरिया होता है मतलब जो मूत्र है उसमें यूरिन में प्रोटीन की मात्रा को उपस्थिति होना प्रोटीन्यूरिया कहलाता है। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, प्रोटीन्यूरिया। आप लोग स्पेलिंग देखते चलिएगा, स्पेलिंग में हो सकता है आप लोग को मैं मिस्टेक करता हूँ, आप लोग को सही चलते चलना है। नाक से रक्तस्राव को क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज कॉल्ड एपिस्टैक्सिस।
40 है गुर्दे के सर्जिकल निकासन को क्या कहते हैं। देखिए मैंने उस समय बताया कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रेक्टोमी। चीज़ें को याद रखिएगा, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में है कि नेफ्रेक्टोमी क्या होता है, मेस्टेक्टोमी क्या होता है। अभी ऊपर में हम लोग देखे हैं कि क्लोएस्टेक्टोमी क्या होता है। तो क्लोएस्टेक्टोमी क्या था, वहाँ पे गोल्ड ब्लेडर को निकालना। यहाँ पे है किडनी को बाहर करना सर्जरी के थ्रू, उससे नेफ्रेक्टोमी बोलते हैं। चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्लूरा गुहा में मवाद का संग्रह। देखिए जो प्लूरल कैविटी होता है, फेफड़ा जो हमारा होता है, उस प्लूरल में पस बनना उसको हम लोग एफाइमा बोलते हैं, एपाइमा बोलते हैं। एक होता है एफाइमा और एक होता है एपाइमा। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पस बन जाना, जो प्लूरल कैविटी होता है ना, उसमें पस बन जाएगा और उसमें पस बनने को हम लोग एपाइमा बोलते हैं। 42 है शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि इसको बोलते हैं। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा डिप्थीरिया देश किसका कारक है। तो डिप्थीरिया जो है वो एक कोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण होता है। एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि डिप्थीरिया किसके कारण होता है, कि डिप्थीरिया जो है किसका ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। तो कोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई क्या चीज़, CORYNE, RY जो यहाँ पे है साइलेंट है, यहाँ पे कोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया लिखता है। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है कि रक्त में पोटेशियम की कमी। अब मैंने पहले ही बताया पोटेशियम की कमी मतलब के है, और के है तो आप लोग इस चीज़ को समझ जाइएगा कि के मिस सी मिस कैल्शियम होता है ना, तो ये सी मिस कैल्शियम आपको ये नहीं देखना है। आपको यहाँ पे एक के मिस, इसको आपको कैलिमिया मान लेना है। तो हाइपोकैलिमिया, पोटेशियम को हम लोग पी से हिंदी में लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में के से लिखते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे इसी को सही मानना है। और कम है तो हाइपो और हाइपोकैलिमिया। चीज़ें को ध्यान में रखिएगा तो याद रहेगा, वरना नहीं याद रहेगा। 45 नंबर है ओटाइटिस मीडिया, मध्य कान की सूजन है। बिल्कुल सही बात है कि ओटाइटिस मीडिया जो है ये इन्फ्लामेशन है मिडिल ईयर का। ये चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। 46 नंबर है कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन को क्या कहते हैं। मतलब जो कॉर्निया दान देता है उसी को हम लोग ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे के चीज़ें को किसी और में लगा देना, वही ट्रांसप्लांट होता है। तो कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन को क्या बोलते हैं, तो केरीटोप्लास्टी बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं, केरीटोप्लास्टी। क्या चीज़, केरीटोप्लास्टी। ध्यान में रखिएगा कि क से कॉर्निया और क से केरीटोप्लास्टी। तो ये चीज़ें आपसे पूछेगा। केरीटोप्लास्टी मीन्स कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन। 47 है आँख की पुतली को फैलाने के लिए कौन सा ड्रॉप डाला जाता है। देखिए अब किसी का जो है वो आँख शिथिल होने लगता है तो उस आँख के पुतली को बढ़ाने के लिए जो है क्या किया जाता है, माइड्रियाटिक्स डाला जाता है। क्या चीज़, माइड्रियाटिक्स याद में रखिएगा। यूरेटिक्स ध्यान में रखिएगा ना, यूरेटिक्स अगर ध्यान में अगर आपके है डाई यूरेटिक्स तो उसी से आप लोग समझ जाइएगा कि माइड्रिएटिक्स और डाई यूरेटिक्स। तो यहाँ पे आँख के पुतली को फैलाना है इसलिए माइड्रिएटिक्स। चीज़ों को याद रखिएगा। अगर जो इसमें भारी लग रहा है उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे है बहुत शानदार प्रश्न है, आँख के अंदर के दबाव के लिए डैश का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, मतलब किसी के अंदर अगर आँख के दबाव है तो उसको जांचने के लिए टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्या चीज़ का, टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आँख के अंदर के दबाव को मापने के लिए टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया साइनोसाइटिस ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। तो दोस्तों जो कॉर्निया होता है वो जो है साइनोसाइटिस ऑपरेशन से ठीक किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनोप्लास्टिक। और कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करने को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देखे होइएगा क्रेनोप्लास्टी। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में देना पड़ेगा कि कॉर्निया साइनोसाइटिस ऑपरेशन से ठीक किया जाता है, उससे हम लोग साइनोप्लास्टी के साथ जो है ऑपरेशन होता है। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, साइनोप्लास्टी। अब है यहाँ पे देख सकते हैं 50 है ग्लूकोमा ऐसी बीमारी है जिसमें विशेष रूप से डैश बढ़ जाता है, मतलब इंट्राकूलर प्रेशर बढ़ जाता है और यह आँख के जो दीवारें होता है उस पर प्रेशर देने लगता है, इंट्राकूलर प्रेशर बढ़ जाता है ग्लूकोमा में। 51 नंबर प्रश्न है, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी दिखाई जिससे दृष्टि होता है, इस दृष्टि को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद कैटरैक्ट ये होता है कि या तो आँख से धुंधला दिखाएगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो वो होता है मोतियाबिंद। तो ये चीज़ें का आप लोग को समझना पड़ेगा। 52 नंबर है नाक से रक्तस्राव को एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। 53 है एक आपातकालीन विधि है जो कार्डियक अरेस्ट या श्वसनीय विफलता में उपयोग की जाती है। देखिए
बहुत अच्छा प्रश्न है। यह जो है सीपीआर एक ऐसा विधि होता है जिसमें एक क्या किया जाता है, ए पेशेंट को अगर कोई आपातकालीन हार्ट अटैक आता है या श्वसन कम जाता है तो उस स्थिति में जो है सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे में। नेक्स्ट है 54, मायोपिया के नेत्र उपचार में इस स्थिति को जो है ग्लास लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। मतलब मायोपिया में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मीन्स क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। मायोपिया में कॉनकेव लेंस। 55 नंबर है, देख सकते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। आँख के पुतली को फैलाने के लिए ड्रॉप डालते हैं। मतलब जो आँख का पुतली होता है उसको फैलाने के लिए मायोमेट्रिक्स डालते हैं, माइड्रेटिक्स डालते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़े हैं कि आँख के पुतली को फैलाना हो तो माइड्रिक्स डालते हैं। माइड्रिक्स कैसे याद रखेंगे, तो डाईयूरेटिक्स, मूत्र को बढ़ाने के लिए डाईयूरेटिक्स। उसी प्रकार से आँख के पुतली को बढ़ाना मतलब फैलाना है तो माइड्रेटिक्स। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। 56 है कि ट्रेकोमा द्वारा जो होता है उसमें ट्रेकिया को क्या किया जाता है, ट्रेकोमा इज कॉज बाय, देखिए यहाँ पे क्लेमिडिया ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो है ट्रेकोमा के द्वारा किसका इलाज किया जाता है, तो देखिए क्लेमाइडिया ट्रेकोमा। 57 है, इंट्राकुलर बढ़ने को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ने को कहते हैं क्या चीज़, ऑकुलर हाइपरटेंशन। ऑकुलर हाइपरटेंशन कहते हैं, आँख में जो दबाव बढ़ता है ना उसको हम लोग ऑकुलर हाइपरटेंशन बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑकुलर हाइपरटेंशन 2 बार देखिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। स्पॉट मिजल्स में दिखाई देता है, तो दोस्तों जो कॉप्लिक होता है, एक कॉप्लिक जो है स्पॉट मिजल्स में दिखाई देता है। तो ये स्पॉट्स आर सीन इन मिसल्स कॉप्लिक जो है वो स्पॉट मिजल्स में दिखाई देता है। 59 नंबर है, फर्टिलाइजेशन डैश में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, चीज़ तो जानते ही होंगे आप लोग। उसके बाद है देखिए आँख में तनाव बढ़ जाने की दशा को क्या कहते हैं, ग्लूकोमा कहते हैं, क्योंकि जो इंट्राकुलर प्रेशर होता है आँख पर देता है और फिर तनाव बढ़ता है। 61 नंबर कितना शानदार है, URI का पूरा नाम क्या होता है, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है क्या चीज़ का, अपर। URI का फुल फॉर्म क्या होता है, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछता है। देखिए 52 नंबर है, साइनस की सूजन को क्या कहते हैं, तो साइनोसाइटिस बोलते हैं। अभी ऊपर में हम लोग साइनोसाइटिस के बारे में पढ़े भी थे। तो जो साइनस होता है इसमें सूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस बोलते हैं। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। 63 नंबर और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि सर्जरी के द्वारा स्तन हटाने को मेस्टेक्टोमी बोलते हैं। बाल गिरने को एलोपेसिया बोलते हैं। बाल अगर किसी का झड़ रहा हो, गिर रहा हो तो उसे हम लोग एलोपेसिया बोलते हैं। चीज़ों को ध्यान में रखना है, एलोपेसिया बाल गिरना। नाक से रक्तस्राव को एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया। बर्गर रोग मतलब होता है कि बर्गर रूल नहीं है, ये है बर्न पेशेंट निकालने के नियम को क्या बोलते हैं, रूल ऑफ 9 जो होता है। एक बर्न वाले पेशेंट को ये ज्ञात किया जाता है कि पेशेंट कितना ज़्यादा गंभीर है इस रूल ऑफ 9 के माध्यम से। 67 है, आँख की दृष्टि को किस चार्ट में तैयार किया जाता है। मतलब जो आँख का दृष्टि होता है इसमें चेक करने के लिए किस चार्ट में इसे जांचा जाता है, तो स्लेन चार्ट में। ध्यान में रखिएगा, जो स्नेल जो चार्ट होता है उसमें आँखों की दृष्टि के जाँच करके चार्ट में तैयार किया जाता है, एस्लेन चार्ट। उसके बाद है, कान में शोर या घंटी बजने को क्या कहते हैं, तो टिनीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिनीटस। कान में शोर या घंटी बजने को टिनीटस बोलते हैं। चीज़ों को याद रखिएगा, टिनीटस। 69 नंबर है, यहाँ पे देखिए कि उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन बोलते हैं और निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन। हाइपर और हाइपो। जोड़ों की सूजन को अर्थराइटिस बोलते हैं। जोड़ों में जब सूजन हो जाए, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड अर्थराइटिस। चीज़ों को याद रखिएगा, याद हो जाएगा, नहीं याद रखिएगा दिक्कत होगा। तो जोड़ों में सूजन हो गया हो तो उसे अर्थराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका मध्य कान के सूजन को ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ये भी हम लोग कर चुके हैं, मध्य कान के संक्रमण। ट्रेकिया में आर्टिफिशियल छेद बनाने के ऑपरेशन को ट्रेकियोएस्टोमी कहते हैं। मीन्स देखिए ट्रेकिया को ऑपरेशन करके निकालना और आर्टिफिशियल छेद बनाना, उसमें हम लोग ट्रेकियोएस्टोमी बोलते हैं। देखिए किसी भी जगह पर सर्जरी होगा तो उस नाम से रिलेटेड होगा और उसमें जो है आपको टॉमी लगा देना है, तो उस भाग का, उस क्षेत्र का जो है वो क्या हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगा। जिस प्रकार से ट्रेकिया को सर्जरी करके आर्टिफिशियल छेद बनाया जाएगा तो उसे हम लोग ट्रेकियोएस्टोमी बोलते हैं। 73 नंबर है कि टाइफाइड बुखार का दूसरा नाम क्या है, तो मियादी बुखार, इसे हम लोग इंटेरिक फीवर बोलते हैं। तो टाइफाइड फीवर इज आल्सो नोन एज मियादी बुखार। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 74 नंबर है कि निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहते हैं। ऊपर में अभी हम लोग देखे हैं। उसके बाद है कि आँखों की दृष्टि को किससे जांचा जाता है, तो स्लेन चार्ट से। अभी ऊपर में हम लोग देखे हैं कि आँखों के जो दृष्टि होता है उसको हम लोग स्लेनेल के चार्ट से तैयार करते हैं।
क्षय रोग किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण जो है क्षय रोग होता है। किसके कारण? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। उसके बाद है 77 नंबर है कि श्वसन जो है टाइडल वॉल्यूम होता है, मतलब जो श्वसन होता है उसका टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो 500 ml होता है। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि श्वसन का जो टाइडल वॉल्यूम होता है कितना होता है? 500 ml होता है। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्रीय नली में पत्थर होने को क्या कहते हैं? मूत्रीय नली में, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो पत्थर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो नली में पत्थर होगा उसे हम लोग कैलकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकली, कैलकली बोलते हैं। किसमें? स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, मिस मूत्रीय नली में पत्थर होने को कैलकली बोलते हैं। 79 नंबर है कि ब्लेफराइटिस को, सूजन को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों जो पलक होता है, आईलिड्स जो होता है, उसमें हम लोग सूजन को ब्लेफराइटिस बोलते हैं। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही शानदार होगा। तो देखिए साथियों, हम लोग यहाँ पे 79 क्वेश्चन देखे हैं। इस 30 मिनट के वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। आपके यहाँ से सीधा सीधा 10 नंबर एग्जाम में आ जाएगा, चाहे वो मेडिकल सर्जिकल 1 में या 2 में कहीं भी आ सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए। ब्लेफराइटिस किसे बोलते हैं? पलकों को, सूजन को ब्लेफराइटिस बोलते हैं। आँखों का जो चेक होता है किस चार्ट में दर्शाते हैं? सेलेनियन चार्ट में। उसी प्रकार से जो होता है जोड़ों के सूजन को अर्थराइटिस बोलते हैं। कानों में घंटी बजना टिनिटिस बोलते हैं। पर्न पेशेंट का निकालने का रूल्स ऑफ 9 है। बालों को झड़ना एल्पेसिया कहलाता है, एलोपेसिया। सर्जरी के द्वारा आस्तन हटाना मैस्टेक्टोमी। साइनस की सूजन को साइनोसाइटिस बोलते हैं। क्या चीज़? साइनोसाइटिस बोलते हैं। यूएराई अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है। आँख में तनाव बढ़ने को ग्लूकोमा में होता है। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। स्पॉट मिजल्स किसमें दिखाया जाता है? कॉप्लिक में। इंट्रास्कुलर प्रेशर बढ़ने को क्या कहते हैं? तो ऑकुलर हाइपरटेंशन बोलते हैं, क्योंकि बढ़ रहा है तो हाइपरटेंशन होगा। और ऑकुलर होता है जो कि इंट्राकुलर प्रेशर। ट्रेकोमा के द्वारा क्लेमेडिया ट्राइकोमा देख सकते हैं। क्लेमेडिया ट्रेकोमा जो है ट्रेकोमा के द्वारा होता है। ट्रेकोमा जो होता है किसके कारण होता है? तो क्लेमेडिया ट्रेकोमा के कारण। नाम से स्पष्ट है, ट्रेकोमा और क्लेमेडिया लगा दीजिएगा तो ये चीज़ें हो जाएगा। आंखों की पुतली को फैलाने वाले को क्या बोलते हैं? तो माइड्रेटिक्स, माइड्रेटिक्स ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि मायोपिया में कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। सीपीआर एक ऐसा है जो कि आपातकालीन स्थिति में कार्डियक और श्वसन विफलता में दिया जाता है। नाक के रक्तस्राव को एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। नेत्र धुंधला या अपारदर्शी हो गया है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं, कैटरैक्ट। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी जिसमें विशेष रूप से क्या होता है? इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। क्रॉनिक साइनोसाइटिस ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। साइनोप्लास्टिक, देखिए जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस ऑपरेशन होता है इसको साइनोप्लास्टिक से ठीक किया जाता है। आंखों के अंदर दबाव को टोनोमीटर द्वारा। आँख की पुतली को फैलने के लिए माइड्रेटिक्स। कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन को केरिटोप्लास्टी कहते हैं। कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन को क्या बोलते हैं? केरिटो ट्रांसप्लेट। देखिएगा, याद रखिएगा, कॉर्निया को ट्रांसप्लांटेशन को केरिटोप्लास्टी बोलते हैं। याद रखिएगा तो ठीक है, वरना भूल जाइएगा। ये सब है। अब ये सब तो ईजी है। डिप्थीरिया का कारक होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। फ्लूरा गुहा में मवाद भरने को क्या बोलते हैं? तो एपाइमा बोलते हैं। गुर्दे को सर्जरी के द्वारा निष्कासन करना नेफ्रेक्टोमी। नाक से यही सब है। यूरिया में प्रोटीन, नस में है बर्गर रोग, मेलिंगेंस का असर, बायोप्सी। खांसी में खून आना मीन्स हेमेप्टिसिस। खांसी में खून आना हेमेप्टेसिस। चीज़ों को याद रखिएगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी लोग वीडियो में बाद में जुड़े हैं आप लोग जरूर जुड़िए, रिवाइज कीजिए, 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है फिलअप लेकर आएंगे किसका? 2 सब्जेक्ट जो बच चुका है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उसका लेकर आएंगे। फिर हम लोग चलेंगे कहाँ? मैचिंग की तरफ चलेंगे। इसी प्रकार से जो है एग्जाम तक आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग पढ़िए, सिर्फ जितना भी हम वीडियो डालते हैं पढ़िए, देखिए, शेयर कीजिए और सारे दोस्तों को बताइए कि इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वे में आपको कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको प्रॉपर वे में कोई तैयारी कराता हो क्वेश्चन के साथ साथ। ऐसा कोई नहीं मिलेगा, बस टॉपिक के साथ पढ़ाते जाएगा, कहानी खत्म। तो यही चीज़ है। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।